हेलो बच्चों। तो चलिए आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे पर्वत श्रृंखला पर्वतों के बारे में और पर्वत चोटियों के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे जो उत्तरी जो हिस्सा है उसमें जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो पर्वत है वो कौन सा है? वो है कराकोरम। देखिए ये जो है, अब जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये है कराकोरम पर्वत श्रृंखला। कौन सा? कराकोरम। उसके नीचे है लद्दाख। कराकोरम के नीचे है लद्दाख। उसके नीचे है जास्कर पर्वत श्रृंखला। इस तरफ आ जाइए, फिर इनके बाद पड़ता है महान हिमालय। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पे है, नंगा पर्वत बोलते हैं उसको। तो ये है महान हिमालय। हिमालय का जो ये उत्तरी हिस्सा है और जो ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा हिस्सा है इसको बोलते हैं महान हिमालय, जो बनाया है मैंने, ठीक है ना। ये है महान हिमालय। इसके बीच में है मध्य हिमालय, इस इलाके में खासकर ये नेपाल की साइड, और जो इनके बॉर्डर के साथ है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो इलाका है इस पे जो है ये कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। निम्न हिमालय भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ है पीर पंजाल। अब जो मैं ड्रा कर रहा हूँ और जूम कर लेता हूँ, ये है पीर पंजाल, ठीक है। ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसके नीचे है धौलाधार, ये है धौलाधार। तो देखिए हिमालय के अलावा ऊपर से नीचे अगर चलते हैं तो सबसे ऊपर है कराकोरम, उसके नीचे लद्दाख। लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह क्षेत्र भी है और पर्वत श्रृंखला भी है। उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, ये वाला हिमालय का जिक्र नहीं है, पीर पंजाल, और ये धौलाधार, धौलाधार, ठीक है। इसकी बात करें तो ये है महान हिमालय या बड़ा हिमालय या वृहत हिमालय। हिमालय का सबसे उत्तरी जो पोर्शन है वो महान हिमालय, बीच वाला है वो मध्य हिमालय, और सबसे जो दक्षिण में है भारत नेपाल के बॉर्डर और हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर, जो अपनी मोरनी हिल्स वगैरह हैं, पिंजौर वगैरह हैं, ये जो इलाके हैं इसको शिवालिक बोलते हैं। हिमालय का ये तीसरी जो, ये तीनों एक पैरेलल में है, पैरेलल पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक कुछ पर्वत चोटियाँ हैं वो और बता देता हूँ मैं। ये जो है ना, देखो यहाँ पे है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है ना। और अगर इस तरफ जाएं तो यहाँ पे जो है वो है कंचनजंगा, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे है एवरेस्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय की चोटी है ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे यह जो इलाका है ना, देखो बीच वाला ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? घाटी, कश्मीर घाटी। इसी में है श्रीनगर, ठीक है ना। इसी में है श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो। चलिए और नीचे चलते हैं। अगर राजस्थान में आ जाते हैं तो राजस्थान में संसार का सबसे पुराना पर्वत है, कौन सा है? दूसरे रंग में लेते हैं, ये है अपना जो दिल्ली है वो भी उसी पहाड़ के ऊपर है, ये है अपना अरावली पर्वत, ठीक है ना। जयपुर हरियाणा का
भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ये जो है ये है अरावली, संसार का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। माउंट आबू जो पर्यटक स्थल है वो यही है, ठीक है ना। तो ये है गुरु शिखर, गुरु शिखर माउंट आबू, इस जगह का नाम है, चोटी का नाम गुरु शिखर है, माउंट आबू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में यहाँ जो है वो है कौन सा, विंध्याचल। ये अपना विंध्याचल, ठीक है ना, ये है विंध्याचल। और यहाँ पे कौन सा है, सतपुड़ा। ऊपर है विंध्याचल, उसके नीचे है सतपुड़ा। ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। इनके बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये पश्चिमी घाट है, ये जो है ये पश्चिमी घाट है। यहाँ खड़ी ढाल है, काफ़ी तेज स्लोप है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये स्लोप इस तरफ बहुत मंदा मंदा होता जाता है। यहाँ खड़ी ढाल है और यहाँ बहुत ही कम ढाल है। इसीलिए ये जो इलाका है पश्चिम घाट के पश्चिम में, यहाँ पे बारिश होती है खूब सारी, पर्वतकृत वर्षा, समुद्र की पवन आती है, ये ऊपर उठती है और ये इन इलाकों में बारिश करी। इसीलिए मुंबई में दोपहर के बाद लगभग हर रोज़ बारिश होती है। और तटीय इलाकों में जलवायु भी एक जैसी रहती है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान नहीं होता। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पश्चिमी घाट में ना यहाँ एक चोटी है, उसको आप ध्यान रखेंगे, महाबलेश्वर। किस जगह है ये, अभी बनाता हूँ दूसरे रंग से। यहाँ एक पर्वत चोटी है महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। ये आ गया है अपना, ये जो इनके जंक्शन पे जो पर्वत श्रृंखला है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, ये आप ध्यान रखिए। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। ये है डोडा बेटा, अब बना रहा हूँ, लाल रंग से ड्रा करता हूँ। यहाँ है डोडा बेटा, क्या दिक्कत है, ये है डोडा बेटा, जूम कर लेता हूँ। यहाँ है डोडा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी के साउथ में चलते हैं तो यहाँ है कार्डेमम और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ऊपर हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उनके नीचे कार्डेमम। ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बॉर्डर पे, और उनके नीचे कार्डेमम। ये ऊपर वाली है अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और इनके नीचे कार्डेमम। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुद्दी। कौन सी, अनाईमुद्दी। इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुद्दी, अनाईमुद्दी, अन्नामलाई, अनाई, ऐसे नाम भी याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मेन सी हैं, एक दो और बच गई हैं, वो और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सतपुड़ा के साउथ में है महादेव पहाड़ियाँ, और ऊपर चले तो यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ हैं, उनका भी थोड़ा बहुत आपको पता हो, जिनको थोड़ा गहराई में पढ़ना है। यहाँ पे है महादेव पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा है, ठीक है ना। इनके यहाँ पे ये है महादेव पहाड़ियाँ, इनके ऊपर और चले तो मैकाल, ठीक है ना। ये हालांकि मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ पे है मैकाल पहाड़ियाँ, ये है मैकाल पहाड़ियाँ, ठीक है। और तमिलनाडु में भी कुछ एक दो पहाड़ियाँ और भी हैं। यहाँ पे हैं जावादी पहाड़ियाँ, जावड़ी या जावादी, अब जो मैं बना रहा हूँ इनके बॉर्डर के नज़दीक जावादी पहाड़ियाँ। और नीचे जो है चेन्नई से नीचे
यहाँ शेवराय की पहाड़ियाँ भी हैं कावेरी नदी के ऊपर, यहाँ शेवराय की पहाड़ियाँ। यह हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जिनको थोड़ा डीप में नॉलेज लेनी है वो ध्यान रखियो। शेवराय, शेवराय की पहाड़ियाँ। उसके बाद आ जाता है अपना पूर्वी घाट। उसके बाद को एक पालकोंडा भी है, पालकोंडा भी ध्यान रखिए। पालकोंडा जो है ना वो यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और अपना कर्नाटक का जो बॉर्डर है ना, ये जो इलाका है यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये पालकोंडा पर्वत श्रेणी है। कौन सी? पालकोंडा। और ज़्यादा डीप में नहीं जाते इस जगह। अच्छा, इस तरफ ना ये पूर्वी का देखो, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पूर्व दिशा है, तो इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, पश्चिम की साइड है, और इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। घाट का मतलब जो पानी के साथ लगता है, समुद्र के साथ लगता है। तो यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट की बोली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको, ये सारी पूर्वी घाट की पहाड़ी। यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत है, ये आप ध्यान रखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो। ये ध्यान रखेंगे। रामगढ़ और बाकी जरूरत है नहीं, गढ़जत वगैरह, बस्तर का पठार, पठार बाद में कर लेंगे, पहले पर्वत चोटियाँ चल रही हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो ये तो हिमालय ही है, ठीक है ना, ये ऐसे चला जाता है। इसकी जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बरुआ है, ये ध्यान रखिए, नामचा बरुआ। इसके बाद ना, इसके पीछे से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो घूम के आती है इंडिया में। नामचा बरुआ सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है, सबसे मुख्य। इसके बाद ये पर्वत यूँ मुड़ जाते हैं। जो अपने अरुणाचल प्रदेश है उसमें जो पहाड़ियाँ हैं वो, ठीक है, पटकोई, यहाँ पे पटकोई है, पटकोई। नागालैंड में है नागा, पटकोई हो गया, नागा हो गया। उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ नीचे हो जाएंगी, इसमें मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ। इसके अलावा जो ये मेघालय है ना, इसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये गारो, खासी और जयंतिया, यह एक लाइन में है, ये गारो, खासी और जयंतिया, ये आप ध्यान रखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया। इनके साउथ में शिलोंग वगैरह पड़ते हैं, चेरापूंजी भी इनके साउथ में पड़ता है, इनके दक्षिण में पड़ता है। तो ये हमारे कुछ कुछ मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। तो इतना फ़िलहाल के लिए बहुत है।